आयुर्वेद के इस विशेष कार्यक्रम में आज हमारे साथ उपस्थित हैं वैद्यराज, कविराज और प्रकांड ज्योतिषी पंडित जीतराम शास्त्री जी। जीतराम शास्त्री जी वैसे तो किसी परिचय के मोहताज है नहीं। न केवल दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद, न केवल पूरा प्रदेश बल्कि समूचे देश और समूचे विश्व के अलग अलग भागों से इनके पास लोग आते हैं और लाभान्वित होकर जाते हैं। तो ये हमारे जो जीतराम शास्त्री जी हैं, ये बहुआयामी व्यक्तित्व है इनका। आइए इनसे बात करते हैं और आज हमारा जो मुख्य विषय है आयुर्वेद, इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। शास्त्री जी नमस्कार। नमस्कार साहब। शास्त्री जी ये बताइए कि आयुर्वेद वैसे तो लोग कहते हैं कि गहरे समंदर की तरह है जी, जितनी डुबकी लगाओगे उतना ही मोती मिलेगा इसमें से जी, लेकिन इस मोती को हम पाना नहीं चाहते। जी हाँ, क्या कारण है? आपने बहुत ही अच्छा आज सवाल किया है और मैं देश विदेश को ये बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद भारत की प्राचीन परंपरा, विरासत, रीति रिवाज और धरोहर है जी। और भारत के जो है संप्रभुता है और भारत की शान आयुर्वेद है और वेदों की प्रामाणिकता संपन्न चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है जी। यानी वेद में से अगर आयुर्वेद को निकाल दिया जाए जी तो वेद के अंदर क्या रह जाए? बिल्कुल। वेद के अंदर 3 ज्योतियां हैं। वेद की ज्योति आयुर्वेद, बुद्धि की ज्योति ज्ञान, माता की गोद में संतान ज्योति जी। अब हम भटक क्यों गए? आत्मा की मान्यता संपन्न चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है। देव आराधना, ईश्वर उद भावना संपन्न चिकित्सा पद्धति है ये आयुर्वेद। अर्थात मानव जीवन के समग्र एवं संपूर्ण विकास का सर्वांगीण दर्शन आयुर्वेद है। और ये जो मैं परिभाषा आपको मूल परिभाषा बतला रहा हूँ, जो कॉलेजों में आयुर्वेद पढ़ाया जा रहा है वो इनको नहीं पढ़ाते हैं जी। और आयुर्वेद तो साइंस है जी। क्योंकि साइंस किसे कहते हैं जी? साइंस कहते हैं कारण से लेकर कार्य तक सुनियोजित तरीका बता दे। अर्थात रोग क्यों हुआ उसके कारण पर काम करो, न कि रोग पर काम करें जी। बिल्कुल। तो वेदों की जो प्रामाणिकता संपन्न है वह इसलिए साइंस है जी। विज्ञान ज्ञान की वह पद्धति है जी। जो पदार्थ में छिपी अंतर शक्ति को खोजती है जी। और अभी जो कॉलेजों में आयुर्वेद पढ़ाया जा रहा है वो कह रहे हैं कि ये समुद्र मंथन से निकला है जी। लेकिन समुद्र तो नहीं था पहले, अनंत में था, संसार बिंदु में था, एक्सटर्नल यूनिवर्स जी। और जब पहले केतु नाम की किरणों से गाय आई है, पहला सूर्य जब उदय हुआ उसी दिन गाय के साथ जो पदार्थ आए हैं जी। वही तो आयुर्वेद है और गाय ही आयुर्वेद है। अच्छा। कौन कहता है गाय के बिना आयुर्वेद जिंदा रह सकता है क्या? क्योंकि अभी भी जो हर्बल वनस्पतियां हैं उनमें गोबर, गाय का गोबर डाला जाता है और उससे बनाए जाए कीटनाशक वगैरह जो है वही काम आ रहे हैं, उन्हीं लौट कर आ रहा जगत जी। तो ये जो है संसार सूर्य की ज्योति से ज्योतिमान हो रहा है और चंद्रमा भी सूर्य की ज्योति से ज्योतिमान है। इसलिए कहते हैं कि गौतम ऋषि की अहला नाम के प्रयोगशाला में चंद्रमा की भग नाम की किरणों पर अनुसंधान होता था। कितनी विलक्षण वनस्पतियां हमको परमात्मा ने दी है कि हम हड्डी को 3 दिन में जोड़ने का दावा करते हैं। सांप काटे को 14 दिन तक सांप काटे को जिंदा करने का हम दावा करते हैं। अच्छा। और पोलियो को पहले जैसा करने का दावा करते हैं। हमने 2 बार पद्म श्री का, पद्म भूषण का फार्म भी भरा है जी। और यदि सरकार जो है वैसे तो पद्म श्री दे देती है, ये पता न किस किस को जी। सरकार हमें ना देगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम फिर दावा करेंगे, चैलेंज करेंगे आयुर्वेद के विषय में। सरकार को कोई व्यक्ति आवे हमसे बात करे, आयुर्वेद समुद्र में से नहीं निकला किंतु गाय के साथ आया है। वो कहते सागर मंथन। सागर मंथन क्या है? हृदय का, हृदय और मन से ध्यान लगाकर अंदर मंथन करके ये देखना है कि इसको क्या दवाई देनी है। क्योंकि एक व्यक्ति
कि मुंह में जब पान खजूरा चला गया जी तब हमने उसे कीड़ों की दवाई दी। जो मनुष्य जयपुर से और दिल्ली एम्स से लौट करके हमारे पास आया था, जी हमने उसी कीड़े की दवा में हमको तत्काल ऊपर से एक सूचना मिली जी कि इसमें धतूरे के बीज मिला दो। अच्छा हमने 5-7 धतूरे के बीज उसी कीड़े की दवाई में मिलाया। जी पहली खुराक में वो जो कान खुजला बहुत भारी दौड़ लगाई उसने अंदर, अच्छा। और फिर एक पुड़िया और दी तो सो गया। अच्छा जब वो हमने उसे पेट साफ करने की दवाई दी तो सवेरे को 6 इंच लंबा कान खजूरा लेकर के वो धो करके लाया, मिट्टी के तेल में डाल के। बताइए ये है चिकित्सा। जी और ये है चिकित्सा आपके पौधे से पोलियो को कैसे ठीक करें हम। जी आयुर्वेद आज पढ़ाया नहीं जा रहा। सारे आयुर्वेद के पढ़े हुए जो स्टूडेंट मेरे पास आ रहे हैं नाड़ी सीखने की बात करते हैं जी और वो कहते हैं सब कुछ नहीं पढ़ाया गया, हम तो इसीलिए जो है ना अंग्रेजी दवाई मिला के दे रहे हैं। जी तो भैया ये कैसा आयुर्वेद है? तो आयुर्वेद मरे को जिंदा करता है। जी कैसे नहीं करता है? अभी जयपुर जोधपुर में एक आदमी की कमर की हड्डी टूट गई थी, जी तो संपादक पत्रकार महोदय जी उसने मुझको फोन किया। जी मैंने कहा वेद में अपामार का वर्णन है। जी तो अपामार्ग चिटचिटा को कहते हैं, लटजीरा है ये। जी जी इसकी लकड़ी की चटनी बनवाई मैंने। अच्छा 1 चम्मच चटनी रोज बनाओ, उसमें 200 ग्राम 50 ग्राम मक्खन 20 ग्राम जैसा तुमको मिल जाए जी और सुबह को खाओ, उसके बाद दूध पियो। जी अब तो क्या काम हुआ तो 6 दिन में उसकी पैरों में सनसनाहट चलने लगी। अच्छा और 5 महीने में 3 महीने बाद ही मुझे उसने सूचना दी कि मैं तो पहले जैसा हो गया हूँ, 2 महीने और खाऊंगा। अच्छा क्या बात तो पहले जैसा हो गया वो। जी दूसरी बात यही अपामार्ग है, इस पर चिंतन किया हमने जी और अभी और रिसर्च हमारी चल रही है जी कि कान में इसको जो हाइड्रेशन हो जाता है तो दाएं अंडकोश में हाइड्रेशन है, बाएं कान के लोअर में नीचे एक नस है, जी उसके ऊपर लगा के टेप लगा दीजिए, जी। ये उसी से हाइड्रेशन ठीक कर देता है। अच्छा और इसके बीज फरवरी में पकते हैं, उनको इकट्ठा करके उनका चूर्ण निकालिए, जी उनको कूट करके छान लीजिए, छिलका फेंक दीजिए। जी अगर इसे मदाक के दूध में घोट करके दें जी तो ये आदमी के वाई को एक्टिव कर देता है, जबकि वाई के एक्टिव हुए बिना लड़की हो जाती है। जी तो ये चिकित्सा रामदेव जी पर भी एक बार बड़ा आरोप लगा, क्यों लड़का पैदा करते हो, क्यों लड़का पैदा करने में कौन सा जुड़ा? हम तो ऐसे लड़का पैदा करें कि जो जैसे सुभाष नेताजी सुभाष जी, थे, महर्षि दयानंद थे, जी क्योंकि तुमसे तो ये पैदा ही करने नहीं आ रहे। जी अभिमन्यु गर्भ चैनल जो है अभी उस पर चला था, जी हमारे चौहान साहब है, जी सुरेश जी, चौहान जी, के जी, चैनल पर सुदर्शन चैनल। वो लड़कियां जी। देखें, सुंदर और बुद्धिमान संतान पैदा करें। जी और आग के पौधे में कितने गुण हैं कि कोरोना को इसने जिंदे को मार दिया। लेकिन जो कोरोना जब हमारे प्रधानमंत्री ने भी जो हमारी देसी दवा थी जी जो सिमकोना से बनती है क्लोरोक्विन, जी उससे दुनिया ठीक करी हमारे प्रधानमंत्री जी जी ने। जी परंतु एक ऐसा मिशन हमारे यहाँ है, जी। उसने हमको सिंथेटिक कोरोना देना शुरू कर दिया। जी जी और आज उस सिंथेटिक कोरोना का परिणाम देख लीजिए क्या हो रहा जी। है। दोबारा से कोरोना रोक लीजिए इस बीमारी को। जी अब फिर से आ गया गाजियाबाद में, फिर से आ गया गाजियाबाद का फिर से आ गया। और एक और बीमारी आ रही है जी जो ये चारों तरफ बम चल रहे हैं ना, जी और इसकी वजह से मिसाइलें चल रही हैं, जी इनकी रेडियो धर्मी धूल जी। भारत में भी घुस रही है। जी जी और ऐसी बीमारी पैदा कर रही है, बुखार आ गया, दर्द हो जाता है पूरे बदन में। जी मेरे को भी हुआ था। जी अब धीरे धीरे मैंने देखा कि अरंड के तेल में इतना गुण मिला होता है, अच्छा एरंड के तेल में। अब इसको जो तीसरे दिन इस्तेमाल करेगा कष्ट तो लगेंगे, जी लेकिन फिर को ठीक हो जाएगा, क्योंकि अरंड को वेद में गंधर्व बतलाया है। जी जी बिल्कुल और 9 लाख जड़ी बूटियां जो भूमंडल पर हैं, ब्रह्मांड में हैं, जी 75% सागर के तल में, 25% भूमि पे जी। है। और पढ़ाई कितनी जा रही है? 500 में से जानता कितना? कुछ कॉलेज का प्रिंसिपल भी 50 नहीं जानता। जी बिल्कुल कैसे आयुर्वेद को पढ़ोगे? क्योंकि वेदों की प्रामाणिकता संपन्न चिकित्सा जी, है ये। जी। और वेद को तुम पढ़ना न जानो, आयुर्वेद को पढ़ो। इसी विषय में आना चाह रहा था शास्त्री जी। जी आज मॉडर्न जमाने में हर मरीज के पास, हर पेशेंट के पास दुनिया भर की पैथीज हैं और दुनिया भर के इलाज हैं। जी और ये जो पेशेंट है वो जल्दी के चक्कर में
और कभी कभार सस्ते के चक्कर में, महंगे इलाज के चक्कर में फंस जाता है और निष्फल इलाज होता है। बहुत समय तक इलाज कराने के बाद वो निराश होकर के फिर आयुर्वेद की तरफ लौटता है। एक तरफ तो हम विश्वव्यापी खासकर मोदी सरकार के आने के बाद जी ये आयुष मंत्रालय बना, बहुत सारी तरक्कियां हुई हैं और अभी प्रयोगशाला भी बन रही हैं, सब चीजें हो रही हैं। एक तरफ तो विश्व आयुर्वेद को अपना रहा है, एंटीबायोटिक्स और बाकी चीजों को छोड़ करके, जी हाँ। और हम पागलों की तरह भागे जा रहे हैं पाश्चात्य जो दवाइयां हैं उनके पीछे। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि भाई आयुर्वेद, और मैं हालांकि किसी पैथी को या किसी चिकित्सा शास्त्र को नगण्य नहीं करना चाहता, लेकिन मतलब हर चिकित्सा शास्त्र की अपनी अपनी अहमियत है, लेकिन इन सबों में से आयुर्वेद सबसे पुराना होने के नाते सर्वश्रेष्ठ कैसे है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। ऐसा है, आयुर्वेद बहुत तीव्र गति से काम करता है, लेकिन वो वैद्य कहाँ से लावे? मैंने अपने चैनल में बतलाया है कि संख्या को कैसे सिद्ध करें। संख्या को आप 10 ग्राम संख्या लें जी, और उसको 50 ग्राम आँख के दूध में घोट करके अच्छी तरह से उसकी जो गोली बन जाए जी, तो 2 मिट्टी के शकोरे ले, उनका मुंह घिस करके उनमें गुलाबी फिटकरी भर दें जी, और उनके बीच में ये संख्या की गोली रख दें। अच्छा। और 10 किलो कंडे की आग में इसे दबा दें जी। तो आग का धुआं जब निकल जाए तब इसे दबाओ। अच्छा। तो ये सवेरे को जब निकालेंगे जी, तो वो संख्या जो है वो 1 चावल भर से कम। अच्छा। हमारी गठिया बात पे काम करेगा। अच्छा। हमारे कोरोना पे काम करेगा, क्योंकि वो तो स्वयं जहर है जी। और हमारे श्वास और धातु पुष्टिकारक भी है, वो नपुंसकता पे काम करेगा। अच्छा। और जो फिटकरी है वो फेंकी नहीं जाएगी जी, वो खांसी, सांस और दमे की दवाई बनेगी। अच्छा। तो इस प्रकार की दवाई कहाँ से आवे, कौन जानता है जी? ऐसी बहुत दवाई मेरे पास है जी। अरे वैद्य तो प्लूटोनियम बनाते थे जी, पारे से जी जी। आप क्या बना रहे हो? पारे को शुद्ध भी करना नहीं जानते जी जी जी, बिल्कुल ठीक है बात।